नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। आइए दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में मंगलवार को सैलानियों पर आतंकी हमले में 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। यह हमला उस समय हुआ जब कुछ पर्यटक परिवार के साथ घूम रहे थे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 19 अप्रैल को हुए मैच में फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के संयोजक जयदीप सिंह ने मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगाकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को एक बार फिर दोहराया कि संसद ही देश में सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश को लेकर की गई अपनी टिप्पणी पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर निशाना साधा। पतंजलि के प्रमुख एवं योग गुरु रामदेव ने कोर्ट की फटकार के बाद मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वो हमदर्द के रूह अफजा पर अपनी कथित शरबत जिहाद टिप्पणी से संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट तुरंत हटा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में मांग की गई राहत की प्रकृति को लेकर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को एक वकील पर याचिका दायर करने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि उसने अदालत का माहौल खराब कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को भारत बहुत महत्व देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों ने रणनीतिक स्तर पर प्रगाढ़ता और गति हासिल की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार ने मंगलवार को जयपुर स्थित विश्वविख्यात आमेर का किला देखा। वे 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत दौरे आए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए तेलुगु अभिनेता महेश बाबू को तलब किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी गंभीर आरोप लगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष शक्ति दुबे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त की है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंगलवार को एक प्राचीन मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई नोटिस के बाद की गई। प्रशासन ने कहा कि ध्वस्तीकरण की यह कार्रवाई मार्ग के चौड़ीकरण के लिए की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर से कहा कि वो दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें सुनाई गई 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा को स्थगित करने की अनुमति के लिए सत्र न्यायालय में जाना होगा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पूल प्रहलादपुर इलाके में 2 लोगों को बीड़ी देने से इनकार करने पर एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात को हुई इस घटना में युवक का बड़ा भाई और उसका दोस्त घायल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा हाल में शीर्ष अदालत और प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की आलोचना करने के संबंध में दायर याचिका पर मंगलवार को अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब के दौरे की पृष्ठभूमि में मंगलवार को दोनों देशों के 7 दशक पुराने ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख किया और कहा कि इसकी शुरुआत 1955 में तत्कालीन सऊदी शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज की भारत यात्रा से हुई थी। भारतीय बाजार में सोने की कीमतों ने आसमान छूते हुए 10 ग्राम के लिए 1 लाख रुपए का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जैसे ही कारोबार की शुरुआत हुई, सोना रॉकेट की रफ्तार से उड़ा और 1 लाख रुपए तक जा पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर मंगलवार को 2 दिवसीय यात्रा पर यहां पहुंचे। यह प्रधानमंत्री की देश की तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक तटीय शहर जेदा की पहली यात्रा है। वेटिकन ने पोप फ्रांसिस के निधन के बाद मंगलवार को उनकी पहली तस्वीर जारी की, जिसमें ताबूत में रखी उनकी पार्थिव देह के साथ ही प्रार्थना करते हुए वेटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को देखा जा सकता है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ को जान से मारने की कथित साजिश के संबंध में झूठी सूचना देने के आरोप में पंजाब के 35 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि उससे पूछताछ की जा रही है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता के लिए खाका तैयार करते हुए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है। खराब फॉर्म से जूझ रही सनराइजर्स हैदराबाद अपने घरेलू मैदान पर बुधवार को आईपीएल के मैच में मुंबई इंडियंस से खेलेगी, तो लक्ष्य जीत की राह पर लौटने का होगा।
जबकि अग्रसर मुंबई जीत का सिलसिला कायम रखना चाहेगी। टॉप 20 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।